हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और खुश होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल केमिस्ट्री लवर पे। आज की हमारी क्लास परसेंटेज का पार्ट 5 है, जिसमें हम सस्केसिव केस के बारे में पढ़ेंगे। सस्केसिव केस होता क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स आपको पहले देता हूँ। एक पर्सन ए था, उसने बी को 10% के लाभ पर कोई वस्तु बेच दी। बी को 10% के लाभ पर बेच दी, ठीक है। आगे क्या होता है, बी उसी वस्तु को सी को 10% के लाभ पर बेच देता है। बी उसी वस्तु को सी को 10% के लाभ पर बेच देता है। उससे आगे क्या होता है, सी उसी वस्तु को 10% लाभ पर आगे डी को बेच देता है। डी को बेच देता है। इस टाइप के क्वेश्चन सस्केसिव केस होता है। मतलब एक ही वस्तु है जो आगे तक चल रही है, उसी पे लोग लाभ कमा रहे हैं या प्रॉफिट कर रहे हैं या लॉस में जा रहे हैं। मतलब इंक्रीजमेंट हो रहा है या डिक्रीजमेंट हो रहा है। इसमें क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इसमें क्वेश्चन बनते हैं, आपने क्वेश्चन देखा होगा, एक गांव है जिसकी जनसंख्या हर साल 10% इंक्रीजमेंट हो रही है। क्या कहा मैंने, कोई गांव है जिसकी जनसंख्या हर साल 10% इंक्रीजमेंट हो रहा है। हर साल 10% का इंक्रीजमेंट हो रहा है, तो 2 साल बाद वो जनसंख्या का कितना इंक्रीजमेंट होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसमें एक टाइप और ये बनता है, एक मशीन है, कोई मशीन है, मैंने 5,000 रुपये की खरीदी। अभी 5,000 रुपये की खरीदी, अभी की बात कर रहा हूँ, मैंने प्रेजेंट टाइम 5,000 रुपये की खरीदी। 2 साल बाद उस मशीन का प्राइस क्या होगा, और कंडीशन है उस मशीन के प्राइस में हर साल 10% का डिक्रीजमेंट हो रहा है। 10% का डिक्रीजमेंट हो रहा है। या तो इस टाइप से बन सकता है कि पहले साल 10% का डिक्रीजमेंट हो रहा है, दूसरे साल 16/3% का डिक्रीजमेंट हो रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं बेसिकली। चलते हैं, थोड़ा सा समझाते हैं आपको। और एक विलेज है, उसकी अभी प्रेजेंट पॉपुलेशन की बात कर रहा हूं मैं। पॉपुलेशन मान लो 5 लाख है, 5 लाख है। अभी प्रेजेंट पॉपुलेशन 5 लाख है। आज क्या 2020 है, 2020 की बात करते हैं। अभी 5 लाख है। आगे क्वेश्चन में क्या है, पहले साल जब 2021 में जाएगा तो 10% का इंक्रीजमेंट होगा। पहले साल क्या रहा है, वो 10% का इंक्रीजमेंट होगा। पहले साल 10% का इंक्रीजमेंट होगा। ये पहले साल जब 2022 में जाएगा तो 10% का इंक्रीज होगा। उसके बाद क्या, फिर नेक्स्ट ईयर 10% का इंक्रीजमेंट होगा। 10% का इंक्रीजमेंट होगा। पहले साल भी 10% का इंक्रीज हो रहा है, दूसरे साल भी 10% का इंक्रीजमेंट हो रहा है। तो 2022 में उस सिटी या विलेज है जो मैंने कहा था, गांव कहा है, शहर का है, उसकी पॉपुलेशन कितनी होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, आई होप। कैसे सॉल्व करेंगे, 10% इक्वल टू फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना होता है, 1/10। किसी को सब नहीं होना चाहिए, 1/10 होता है। 10% फ्रैक्शन में 1/10 होता है। क्या कहा है, 10% का इंक्रीजमेंट हो रहा है। मतलब यह है, जब पहले 10 थी तो वो 11 हो गई, पहले 10 थी तो 11 हो गई, पहले 10 थी तो 11 हो गई। नेक्स्ट ईयर क्या हो रहा है, नेक्स्ट ईयर भी ऐसे हो रहा है, 1/10 है तो 10 से 11 हो जा रही है। इंक्रीजमेंट मतलब पहले साल, तो ये बेस होता है हमारा, इसको प्लस कर लेते हैं, 10 से 11 हो जा रही है, फिर 10 से 11 हो गई। सक्सेसिव केस में क्या होता है, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सक्सेसिव केस में इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर इसके सामने कुछ ऐसा नंबर है जो कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट करते हैं। इसको इससे हम कैंसिल आउट नहीं करेंगे, सामने वाले का कैंसिल आउट होता है। तो 10 × 10 100, 11 × 11 1 to 1, ठीक है। यहाँ तक की बात आपको समझ में आई। जो 100 है ये पहली वाली पॉपुलेशन है। जो 100 है वो कितनी है, पहली वाली पॉपुलेशन है। पहली वाली पॉपुलेशन कितनी थी, 5। 100 रेशियो इक्वल टू 5 लाख। 100 रेशियो इक्वल टू 5 लाख। 100 रेशियो इक्वल टू 5 लाख, तो 1 रेशियो इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 लाख डिवाइडेड बाय
100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, मतलब 1:5,000, 1:5,000। अब हमसे पूछा है 2022 की पॉपुलेशन कितनी होगी, 2022 की पॉपुलेशन कितनी होगी, 2022 में कितनी है रेशो में 121, 2022 में कितनी है 121, तो 1:5,000, तो कितना देगा 121 मल्टीप्लाइडेड बाय 5,000, मल्टीप्लाई कर लेंगे 30, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 का 0, 5 1 जा 1 6, कितनी हो गई 6,50,000। पहले 2020 में जो पॉपुलेशन 5 लाख थी, 10% का पहले साल इंक्रीजमेंट होता है, दूसरे साल भी 10% का इंक्रीजमेंट होता है, तो 2022 में पॉपुलेशन कितनी मिलेगी 6,50,000, 6,50,000। सक्सेसिव केस ये होता है कि मतलब किसी एक पर्टिकुलर चीज की वस्तु का मूल्य का इंक्रीजमेंट पहले साल, मतलब एक ही पहले साल 10% बढ़ गई, दूसरे साल उसी पे वस्तु की 10% बढ़ गई, मतलब सीआई वाला कॉन्सेप्ट लगता है इसमें, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला, ब्याज पर ब्याज वाला कॉन्सेप्ट लगता है। आगे बात सुने, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, एक पर्सन है जिसका पहले साल, मतलब पहले मंथ मान लो, पहले साल मान लो 16.23% का इंक्रीजमेंट हो रहा है, 16.23% का इंक्रीजमेंट हो रहा है, और दूसरे महीने उसका 14.27% का इंक्रीजमेंट हो रहा है, 14.27% का इंक्रीजमेंट हो रहा है, तो उसका टोटल डिफरेंस कितना है, कितने परसेंट का इंक्रीजमेंट हुआ, दोनों महीने का मिलाकर टोटल परसेंट का इंक्रीजमेंट हुआ। कैसे सॉल्व करेंगे, 16/2/3 की वैल्यू कितनी होती है, 16/2/3 की वैल्यू कितनी होती है, 16/2/3 होता है हमारा 1/6, फ्रैक्शन में 16/2/3 होता है हमारा 1/6, 14/2/7 कितना होता है 1/7 होता है। पहली क्लास में मैंने कॉन्सेप्ट बताए थे, परसेंटेज में सबसे महत्वपूर्ण यही आना चाहिए आपको कि कोई भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे। अगर ये चीजें आपको याद है तो आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। 16/2/3 होता है हमारा 1/6, क्या हो रहा है इंक्रीजमेंट हो रहा है, इंक्रीजमेंट मतलब 6 से +1 कर लेंगे 7 को, जो पहले 6 थी सैलरी वो अब कितनी हो गई 7 हो गई, यहाँ भी इंक्रीजमेंट हो रहा है तो 7 से 8 हो गई, 7 से 8 हो गई। मैंने ये कहा था क्रॉस में होगा तो कट जाएगा, ये 7 से 7 कटेगा और ये कट गया 2 3 जा 6 2 4 जा, जो पहले सैलरी 3 × 1 हो गया 3 4, जो पहले सैलरी 3 थी अब कितनी हो गई 4 हो गई, जो पहले सैलरी 3 थी अब कितनी हो गई 4 हो गई। कितने का इंक्रीजमेंट हो गया, 1 का इंक्रीजमेंट हो गया। किसके अकॉर्डिंग हुआ, किसके बेस में हुआ, जो पहले वाला होता है उसके बेस में होता है हमेशा, अपॉन 3 मल्टीप्लाइडेड बाय 100, 33 1/3% का इंक्रीजमेंट हुआ, उसकी सैलरी में 33 1/3% का इंक्रीजमेंट हुआ। आगे बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। एक मशीन का मूल्य है, एक मशीन का मूल्य पहले साल 6 1/4% का डिक्रीजमेंट होता है। एक मशीन के मूल्य में पहले साल 6 1/4% का डिक्रीजमेंट होता है, दूसरे साल क्या हो रहा है 13 1/3% का इंक्रीजमेंट हो रहा है, और तीसरे साल क्या हो रहा है 14 2/7% का इंक्रीजमेंट हो रहा है। तो उसका पहले साल से तीसरे साल तक जाने में परसेंटेज इंक्रीजमेंट हुआ है कितना हुआ है, और डिक्रीजमेंट हुआ है तो कितना हुआ है, ये क्वेश्चन है। कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहली बात 16 1/4 कितना होता है, ये कितना है 6.25, कितना होता है 1/12, 1/12 होता है 1/16 होता है, ये होता है हमारा 1/16, 1/16। 13 1/3% कितना होगा, 13 3 जा
39 प्लस 40, 40/3 मल्टीप्लाइड बाई 100। ऐसे तो चेंज करेंगे फ्रैक्शन में, 0 से 0 कट गया और ये कट गया 5 टाइम या 2 टाइम, 2/15। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 42/7 कौन सी फैमिली से? 7 की फैमिली से, तो ये कितना होता है 1/7। ठीक है, ठीक है। पहले साल क्या हो रहा है? डिक्रीजमेंट हो रहा है। पहले साल क्या हो रहा है? डिक्रीजमेंट हो रहा है, मतलब कमी आ गई। मतलब 16 से कितना हो जाएगा? 17 या 15? 15 हो जाएगा। दूसरे साल क्या हो रहा है? 15 से इंक्रीजमेंट हो रहा है, तो 15 से कितना हो जाएगा? 15 में 2 जोड़ लेंगे 17, 15 से 17 हो जाएगा। तीसरे साल क्या हो रहा है? तीसरे साल में इंक्रीजमेंट हो रहा है, 7 से कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, 7 से 8 हो जाएगा। 15 से 15 कैंसिल आउट और 8 2 जा, ठीक है ना, 8 2 जा 16। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना जाएगा? 14। ये कितना जाएगा? 17। 14 से 17 कोई सैलरी, कोई मशीन का मूल्य 14 था, अब 17 हो गया। क्या हुआ? इंक्रीजमेंट हुआ या डिक्रीजमेंट हुआ? इंक्रीजमेंट हुआ। कितना हुआ? 3 का इंक्रीजमेंट हुआ। किसके रिस्पेक्ट में हुआ? 14 के रिस्पेक्ट में हुआ, मल्टीप्लाइड बाय 100 परसेंटेज। सॉल्व कर लेंगे। ये घटा हमारा 7 टाइम, ये घटा 50 टाइम। 150/7% का इंक्रीजमेंट हो गया। 150/7% का इंक्रीजमेंट हो गया। आगे बात समझ में? सक्सेसिव केस कहाँ लगता है, ये बात समझ में आ गई। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। कुछ छोटे से क्वेश्चन है जो एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसकी तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, द पॉपुलेशन ऑफ टाउन 2 years ago was 6,2500। ठीक है, ड्यू टू माइग्रेशन बिग सिटी इट डिक्रीज एवरी ईयर एट रेट 4%। द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ द टाउन। क्वेश्चन ये है कि किसी गांव की जनसंख्या 62,500 है, 62,500 थी 2 साल पहले। आगे क्वेश्चन में क्या है? माइग्रेशन होने के कारण वो, मतलब जो छोटे गांव के लोग होते हैं वहाँ रोजगार नहीं होता, तो रोजगार नहीं होने के कारण वो अपने बड़े शहरों में जाने लग गए, और हर साल 4% का डिक्रीजमेंट होता है। हर साल 4% का डिक्रीजमेंट होता है। तो 2 साल बाद, मतलब प्रेजेंट की बात करें तो आज की पॉपुलेशन क्या होगी? कितने का डिक्रीजमेंट हो रहा है? 4% का। कितने का डिक्रीजमेंट हो रहा है? पहले साल भी 4% का डिक्रीजमेंट हो रहा है और दूसरे साल भी 4% का डिक्रीजमेंट हो रहा है। कहने की बात ये है, 4% का डिक्रीजमेंट मतलब 4/100 = 1/20। ठीक है ना। परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, तो 1/25 डिक्रीजमेंट हो रहा है, तो मतलब 25 से 24 हो जाता है। पहले साल डिक्रीजमेंट हो रहा है, 25 में से 1 माइनस करेंगे। इंक्रीजमेंट होता है तो प्लस करते हैं। आगे बात सुने, सेम ऐसे ही यहाँ पर भी होगा, 25 से 24 हो जाएगा। कुछ कैंसिल आउट नहीं होगा तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। 25 मल्टीप्लाइडेड बाई 25 कितना होता है? 625। इसलिए स्क्वायर भी आपको याद होनी चाहिए। ये बेसिक सी चीज़ें जो आपको मैथ्स में बहुत अच्छा बना सकती हैं और बहुत नीचे भी ला सकती हैं। अगर ये चीज़ आपको याद है तो आप अपना टाइम भी बचाएंगे। ठीक है, स्क्वायर, नंबर, टेबल, ये बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि आप कंपटीशन लाइन में बैठे हो। अभी याद करेंगे 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। इतनी बात समझ में आ गई। ये क्या है? ये 2 साल पहले की क्या है? पॉपुलेशन है। 2 साल पहले की पॉपुलेशन है और ये प्रेजेंट की पॉपुलेशन है। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। ये 2 साल पहले की पॉपुलेशन है, ये आज की पॉपुलेशन है। 2 साल पहले की पॉपुलेशन कितनी थी क्वेश्चन में? 2 साल पहले की 2 years ago की बात करें तो 62500 ये पॉपुलेशन थी 2 साल पहले की। मतलब नंबर्स में इतनी थी, रेशियो में कितनी है? 625। नंबर्स में इतनी थी, रेशियो में कितनी है? 625। तो 625 = 625 होगा। ठीक है ना, क्योंकि ये भी 2 साल पहले की पॉपुलेशन है, ये भी 2 साल पहले की, पर ये रेशियो में है
और ये किसमें है, नंबर्स में है। तो 1:100 कितना आ जाएगा, 100। 1:100, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, डिवाइड कर लेंगे 1:100। और प्रेजेंट की बात करें तो कितनी है पॉपुलेशन, 576। प्रेजेंट की बात करें तो कितनी है, 576 मल्टीप्लाइड बाय 100। प्रेजेंट जो हमारी आ जाएगी 576 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 00 पीछे आती है। ये प्रेजेंट पॉपुलेशन है। 2 साल पहले की पॉपुलेशन इतनी थी, हर साल 4% का डिक्रीजमेंट होने के बाद जो आज की प्रेजेंट पॉपुलेशन है वो कितनी है, इतनी है। आगे बात समझ में, आपको क्वेश्चन किस टाइप से सॉल्व करना है। सक्सेसिव केस हमेशा वहां लगेगा जहां एक ही वस्तु पे काम किया जा रहा हो, एक ही वस्तु पे काम किया जा रहा हो, उसका इंक्रीजमेंट हो रहा है, डिक्रीजमेंट हो रहा है, सब उसी पे हो रहा है, एक ही वस्तु पे हो रहा है। सक्सेसिव केस वहीं लगता है। सक्सेसिव केस के फायदे बहुत हैं। जब हम प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे, CISI पढ़ेंगे, वहां पर भी बहुत ज्यादा यूज होता है सक्सेसिव केस। इसलिए बेसिक ही आपको आना चाहिए, आप उसको समझाओ अच्छा तो समझिएगा। ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। मतलब ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट दिस क्वेश्चन। आ गई आपको क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लैंग्वेज पढ़ते हैं और क्या कहा है क्वेश्चन को समझते हैं। The value of commodity depreciates of 10% annually. It was the purchase 3 years ago. In present value is found the purchase price. कोई वस्तु है, उसका जो मतलब कोई वस्तु है, कोई मशीन है, उसके हर साल 10% का डिक्रीजमेंट हो रहा है, उसके प्राइस में हर साल 10% का डिक्रीजमेंट हो रहा है 3 ईयर एगो एंड 3 साल से उसके 3 साल पहले की बात कही है। द प्रेजेंट वैल्यू, जो प्रेजेंट वैल्यू है वो कितनी है, 5,832 रुपये। जो प्रेजेंट वैल्यू है 5,832 रुपये है। तो आपको बताना है कि उसने जब वो वस्तु खरीदी थी, परचेस करी थी, तो उसका मूल्य कितना था। 3 साल की बात की गई, मतलब हर साल 10% का क्या हो रहा है, डिक्रीजमेंट हो रहा है, डिक्रीजमेंट हो रहा है, हर साल 10% का डिक्रीजमेंट हो रहा है। 10% कितना होता है, 1/10, 1/10 होता है 10% हमारा। डिक्रीजमेंट हो रहा है तो मतलब कोई चीज 10 से 9 हो रही है, फिर 10 से 9 हो रही है, फिर 10 से 9 हो रही है, ठीक है। पहले साल कोई वस्तु 10 रुपए की थी, उसमें क्या गई, कमी आ गई, तो वो सस्ती हो गई, 10 से 9 हो गई, फिर 10 से 9 हो गई, 10 से 9 हो गई, तीनों साल 10% का डिक्रीजमेंट हो रहा है। इतनी बात आपको समझ में आई, ठीक है। आगे क्वेश्चन में कैसे चल रही है, कुछ कैंसिल आउट हो रहा नहीं हो रहा। 10 × 10 × 10 1000, किसी को दिक्कत नहीं। अब फिर आ गया, ये क्या आ गया, कैसे मल्टीप्लाई करें इसे। आप ये तो करें कि 1 से लेके 2 से लेके 30 तक स्क्वायर याद करें, पहली चीज 2 से लेके 30 तक स्क्वायर याद करें, और 2 से लेके 10 तक का क्यूब तो याद करने की कोशिश करें, तो आपको ज़्यादा। ये 9 × 9 मतलब 9 का क्यूब कितना होता है, 7 to 9। 9 का क्यूब कितना होता है, 7 to 9। 9 का क्यूब कितना होता है, 7 to 9, ठीक है। ये तो हो गई 3 साल पहले की वैल्यू, मतलब 3 साल वैल्यू का प्राइस हो गया। और ये आज का प्रेजेंट प्राइस है, आज का प्रेजेंट प्राइस है, ये आज का प्रेजेंट प्राइस है उस वस्तु का। आज का प्रेजेंट प्राइस कितना है, 7 to 9 उस वस्तु का प्रेजेंट प्राइस है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रेजेंट प्राइस कितना दे रखा है, 5832, मतलब 7 to 9 इक्वल टू 5832। 7 to 9% रेशियो इक्वल टू दे रखा है हमें 5832। तो 1 रेशियो निकाल लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, कितने टाइम जाएगा, ये जाएगा 9 की टेबल में 2 कब आ सकता है, 9 की टेबल में 2 आ सकता है जब 9 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मतलब ये 8 टाइम जा सकता है, आपको दिखा के देखते हैं। 7 to 9 मल्टीप्लाइडेड बाई 8 9 या 72, 8 2 से 16 और 7 23, 8 7 53। ये मतलब ये चीजें भी आपको समझ में आनी चाहिए कि 9 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ जो 2 आ जाए, 9 को किससे मल्टीप्लाई करूँ जो 2 आ जाए, 8 से मल्टीप्लाई करें तो 1 रेशियो इक्वल टू कितना आ गया, 8 आ गया। 1 रेशियो इक्वल टू 8 आ गया, 1 रेशियो इक्वल टू 8 आ गया। तो उसकी मतलब जब उसने वस्तु खरीदी थी कितने की होगी, 8000 रुपये की। कितने की थी वो, 8000 रुपये की उसने वस्तु को खरीदी थी।
हर साल उसका डिक्रीजमेंट होने के कारण वो 3 साल बाद 5832 लेके आ गए। मैक्सिमम टाइम में क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिससे वो कैंसिल आउट हो जाए, कैंसिल आउट क्वेश्चन में हो जाता है। अगली बात सुनिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। The value of property decreased every years at rate of 5%। ठीक है, कोई प्रॉपर्टी है उसकी जो वैल्यू है हर साल 5% का डिक्रीजमेंट हो रहा है। इट्स प्रेजेंट वैल्यू इज 411540। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3 years ago? 3 साल पहले उसकी वैल्यू क्या थी? ठीक है, जिससे जैसे इसका पहला इससे ऊपर वाला क्वेश्चन करता है सेम वही क्वेश्चन है। इसमें भी डिक्रीजमेंट हो रहा है, कितना हो रहा है? 5% का डिक्रीजमेंट हो रहा है। कितने साल के लिए हो रहा है? 3 साल के लिए हो रहा है। 5% इक्वल टू कितना होता है? 1/20 होता है। पहले साल क्या हो रहा है? 20 से 19, फिर क्या हो रहा है? 20 से 19, फिर क्या हो रहा है? 20 से 19। डिक्रीजमेंट हो रहा है ना हर साल डिक्रीजमेंट हो रहा है। ठीक है, कितना हो जाएगा? 2 दिन 4 4 से 8 के पीछे 1 2 3 0। अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 19 का क्यूब तो मुझे भी नहीं आता। 19 × 19 361 मल्टीप्लाइड बाय 19। 19 का स्क्वायर तो पता था 361 होता है, क्यूब नहीं पता था तो मैंने 19 से मल्टीप्लाई किया। 9 × 9 9 3 54 54 का 4 कैरी किया 5 9 3 27 27 और 5 हो गया हमारे 32 मल्टीप्लाइड बाय 163 प्लस कर देंगे 9 5 8 6 6859 मतलब ये हो गया 6859 रेशियो में। ठीक है ना, मतलब कोई चीज जब उसने खरीदी तो 8000 की थी, रेशियो की बात कर रहा हूँ मैं, वो कितने की थी? 8000 की थी। जब उसने 3 साल के बाद उसकी वैल्यू पूछी तो कितनी है? 6859%, जो प्रेजेंट की बात की गई है। प्रेजेंट वैल्यू उसकी कितनी है? 6859। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू कितनी है उसकी? 6859। प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? 6859 रेशियो में, 6859 रेशियो में। और वैल्यू कितनी दे रखी है उसकी? 6894 इक्वल टू देना 411 540 411 540। ठीक है, ये प्रेजेंट वैल्यू हो गई। अब डिवाइड कर लेंगे इसको, कैंसिल आउट कर लेंगे। 6 9 का 54 कैरी किया 5 5 6 जा 30 और 5 35 कैरी किया 3 5 8 9 6 8 जा 48 और 3 51 कैरी किया 5 5 6 जा 36 और 4। ठीक, मतलब 6 टाइम चले जाएगा, इससे ये नंबर 6 टाइम डिवाइड हो जाएगा और लास्ट में 0 आ जाएगा, मतलब 60 आ जाएगा। 1:60 आ जाएगा। 1:60 आ गया तो 800 8,000 ना आएगा, मल्टीप्लाइड बाय 6 तो 48 40। ये पहले की पॉपुलेशन आ गई। मतलब जब उसकी मतलब ये इंक्रीज मतलब इनिशिएटिव आ गई, प्रारंभिक जो उसका पहले का मूल्य था वो कितना था? 4,80,000। और 3 साल बाद जब उसका डिक्रीजमेंट होता गया, जो प्रेजेंट वैल्यू है तो वो कितनी थी? अगली बात समझ में, आपको कैंसिल आउट कैसे करना है ये चीजें भी आपको सीखनी पड़ेगी, यूनिट डिजिट भी आपको सीखना पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और इसी के साथ हमारा सक्सेसिव केस भी खत्म होगा। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, द वैल्यू ऑफ मशीन डिप्रेस्ड बाय द 5% एवरी ईयर्स इट इफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू ऑफ RS इतना 2 लाख रुपीज, इट वैल्यू आफ्टर 2 years विल बी। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू उसकी कितनी है? 2 लाख रुपीज है और हर साल 5% का डिक्रीजमेंट हो रहा है, तो 2 साल बाद उसकी कितनी कीमत हो जाएगी? 5%। फिर वही वाली चीज आ गई, 5% का डिक्रीजमेंट हो रहा है। 5 कितना होता है? 1/20, तो मतलब 20 से 19 हो रही है। 2 साल की बात करिए, 20 से 19 हो रही है। ठीक है, ये कितना होगा? 400 और ये कितना होगा? 300। ये 400 क्या होगा? हमारी प्रेजेंट वैल्यू होगी, प्रेजेंट वैल्यू हो गई उसकी, और ये 2 साल के बाद की वैल्यू होगी आफ्टर 2 years।
रेशियो में, ठीक है। और प्रेजेंट वैल्यू हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है, 2 लाख रुपीज। तो 400 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 लाख, 2 लाख रुपीज। तो 1 रेशियो इक्वल टू कितना जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 1 रेशियो इक्वल टू जाएगा हमारा 4 5 20 500, 1 रेशियो इक्वल टू 500, 1 रेशियो इक्वल टू 500 आ गया, 1 रेशियो इक्वल टू 500 आ गया। अब हमें कितना निकालना है, 360 का निकालना है। तो 361 मल्टीप्लाइड बाय 500, मतलब मल्टीप्लाइड बाय 5 कर लूंगा, 2 0 1 लगा लूंगा, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 30 का 0 कैरी गया 3, 5 3 जा 15, 15 और 3 18, 1,80,500, 1,80,500। 3 साल के बाद की उसकी वैल्यू कितनी रहेगी, 1,80,500। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आ रही बात समझ में, सक्सेसिव में किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। आई होप मैं समझा पाया हूँ और आपको समझ में आएंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।